दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी की आज यानी कि 17 जनवरी की ऑल शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 100% सटीक और पूरे दिन का एनालिसिस देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों पूरे दिन के 130 प्रश्नों को कवर किया गया है और ये 100% दोस्तों जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दोस्तों आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी फोर्थ शिफ्ट में, शैतान की आंख का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत लंबी वस्तु। तो ये आपको याद रखना है भाई। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं तो ध्यान भी रखा करें, है ना। जिनके आने की तिथि ज्ञात ना हो उनके लिए एक शब्द, ये हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये एक शब्द हो जाएगा दोस्तों अतिथि। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाडी लोक नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का ही है। अब ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना था। वैसे मैंने लोक नृत्य वाली जो वीडियो कवर कराई है ना दोस्तों, जिसमें 99 क्वेश्चन है, उससे बाहर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं गया। 99 क्वेश्चन कवर करा रखे हैं और 20 टॉपिक की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने। अगर आप वो 20 टॉपिक पढ़ के चला जाए उस प्लेलिस्ट के 20 के 20, तो आप लोग 100% पेपर को सोल्व करके आएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 20 टॉपिक वाली उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा? तो 1236 से 1240 तक रहा है। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो ये भारत में खेला गया था। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोलट्टम। ये पहले भी पूछा जा चुका है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के दोस्तों 12वें मुख्यमंत्री है। ये पूछा गया था कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये मणिपुर के दोस्तों 12वें मुख्यमंत्री है। ये आपको याद रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बताया जा रहा है बच्चों द्वारा कि एशिया खेल 2018 में कितने देश शामिल थे? तो 45 देश थे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी ये फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? ये एक दोस्तों एनालॉजी से क्वेश्चन था, तो भुवनेश्वर हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। असम के मुख्यमंत्री पूछे गए थे दोस्तों हेमंत बिस्व शर्मा। ये आपका हो जाएगा। राज्यपाल की किस अनुच्छेद में आता है? देखिए, अगर आप लोग मेरा एनालिसिस देखते हैं ना, तो कल के एनालिसिस में मैंने कवर कराया था दोस्तों, जब राज्यपाल से हाँ, राज्यपाल की एज पूछी गई थी, तो मैंने साथ में ये बताया था कि राज्यपाल दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है। मैंने ये बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा एनालिसिस देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए, वो पूछ लिया क्वेश्चन। तो इसीलिए बोलता हूं, जो एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ना, वो जरूर नोट कर लिया करें। तो राज्यपाल का ये वाला क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में कवर कराया था। बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को पढ़ाई हुई चीज जो मतलब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या कुछ घंटों पहले कवर करा देते हैं और वो एग्जाम में आ जाता है। और दोस्तों कल मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन सुबह के टाइम पे अपलोड किए थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वो सभी क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए गए। उनमें से 5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आए हैं। अनुच्छेद 21 पूछ लिया गया, ठीक है ना। ये आर्टिकल वाला पूछ लिया गया, 21 आर्टिकल पूछ लिया, मतलब 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए। आप देख लेना एक बार उस वीडियो को भी। अब ये जो 6000 वाली क्वेश्चन वाली हमारी जो पीडीएफ है दोस्तों, आप इसको परचेज कर सकते हैं 150 रुपीज में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें भी मैंने सब कुछ कवर किया है, बट इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि 2-4 दिन तो आप कम से कम इस पीडीएफ को दें, तो तभी आप जाके दोस्तों अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर पीडीएफ कल आपका एग्जाम है आज खरीदेंगे तो ये फायदेमंद नहीं रहेगा। मत खरीदना भाई, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब परचेज कर लेना, तब भी आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल रहेगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ के लिए शब्द क्या होगा? तो पार्थिव हो जाएगा दोस्तों। ये आपसे पूछा गया था। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में आते हैं, और मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जनरल डायर कब से कब तक गवर्नर रहे? तो 1912 से 1919। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन था दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री थे दोस्तों?
पीवी नरसिंह राव दोस्तों, ये पूछा गया था। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, तो 1992 से 1997 तक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए एक पूछा गया था थांगटा नृत्य कहाँ का है दोस्तों, ये मणिपुर का है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगता है। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, और मेरठ शहर से ही हूँ, तो ये भी आप लोग जो पूछते रहते हैं भाई देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों के लिए हुई थी, तो गेहूं और चावल के लिए हुई थी। एक क्वेश्चन था कि मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी, दोस्तों बैरकपुर जेल में दी गई थी, ये आपको याद रखना है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि भारत के 49 चीफ जस्टिस कौन थे, सॉरी, तो ये तो 50वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के, DY चंद्रचूड़। और 49 कौन थे दोस्तों, UU ललित, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बताता हूं ना वहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, देखिए मनरेगा से संबंधित कल क्वेश्चन पूछा गया, आज मंत्रालय पूछ लिया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों मनरेगा योजना। देखिए गणेश चतुर्थी किस माह के 5वें दिन मनाई जाती है, तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाई जाती है दोस्तों गणेश चतुर्थी, ये आपको याद रखना है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, तो ये कल भी पूछा गया था, आज भी पूछ लिया गया, तो नॉर्मे बोरलॉग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल पर मैं आपको कल तक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे गवर्नर जनरल होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनानी है। कुछ बच्चे उन्हीं टॉपिक को बताते हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अब देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और मैंने एक ही वीडियो में दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल बहुत अच्छे से कवर कराए, केवल 20,000 बच्चों ने देखी है वो वीडियो, उसको जाकर के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 20 टॉपिक वाली वीडियो है ना उसमें है वो वीडियो। UN दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, नोट कर लेना। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, देखिए RBI पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें RBI से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करा दिए। शक्तिकांत दास जी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहां से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों, जो कि दिल्ली में, यहां से किया था। अगला क्वेश्चन आता है इच्छा का पर्यायवाची, तो कामना, अरमान, ये होता है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या का मुहावरा आपसे पूछ लेगा दोस्तों। मेहनतना या फिर परिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना, ये इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 पूछ लिया, तो अनुच्छेद 75 में दोस्तों आता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ये 75 अनुच्छेद 75 बताता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है पायोद किसका पर्यायवाची है, तो बादल, जलधर, पायोद और पयोधर, घन, ये सभी दोस्तों किसके, पायोद के पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है, भागीरथी, ठीक है, सुरसरिता, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों, याद रखना है, सुरसरिता। अगला क्वेश्चन है जिसका संबंध इतिहास से है उसके लिए एक शब्द, तो अब इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों इतिहासकार हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, इतिहास लेखन हो जाएगा, खाता हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाद्री का पर्यायवाची पूछ लिया गया, तो हिमगिरी, हिमाचल, या गिरिराज, या पर्वतराज, ये आपको याद रखना है। अपमान का विलोम शब्द पूछ लिया तो मान सम्मान हो जाएगा, तो बहुत इजी है। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधे की लाठी, एक्चुअल में उल्टा होगा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, है ना, ये इस तरीके से होगा, ये बच्चे ने बताया, वैसे मैंने नोट कर लिया। चलिए 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वर्तमान में कौन है दोस्तों, एकनाथ शिंदे, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए 2022 के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वर्तमान में कई चेंज हो चुके हैं, बट वो वर्तमान वाले नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जो पुराने थे, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या आता है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता आता है, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी पूछ लिए गए, तो बसवराज बोम्बई, ये एक्चुअल में क्वेश्चन था इस प्रकार से कि बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के, है ना, तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन होता है उसकी थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, जनगणना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, वो मैं याद नहीं मतलब बच्चा याद नहीं कर पाया।
शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए जितने भी दोस्तों वंश है ना, उन पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है अभी अभी, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 40-45 मिनट पहले सारे वंश कवर करा दिए उसमें, और सभी वंश के स्थापना ईयर भी करा दिए। अब वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वीडियो को देख लेना जाके, ठीक है। इनमें से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? त्योहार को देख के आप आंसर लगा सकते थे दोस्तों। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। क्रिकेट में पिच पर फेंकी गई बॉल अगर विकेट कीपर से ना पकड़ी जाए तो उसको कौन सा रन कहते हैं? तो उसको बाई रन कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, लेग बाई रन रन कहते हैं, आई थिंक यही होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आज दोस्तों संस्थापक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि चारों शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे आज मतलब वंश से संबंधित। तो मैंने उस पर वीडियो बना दी है, जाके अभी देख लेना। जैसे ही फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं। तो जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उससे कई गुना मेहनत दोस्तों मैं आपके पीछे कर रहा हूं, बस आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन था दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, ये आपका देखना है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? ग्यासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी, ये आपका देखना है। विराग का विलोम पूछा गया था दोस्तों, अनुराग हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना हो जाएगा। अजात शत्रु दोस्तों, जिसका कोई शत्रु न हो। कमल का पर्यायवाची रोज पूछा जा रहा है, नोट कर लीजिएगा। नए का विलोम शब्द दोस्तों पुराना हो जाएगा, इजी क्वेश्चन थे। देखिए उन्नत का विलोम शब्द हो जाएगा अवनत, है ना। सीता का पर्यायवाची पूछ लिया गया। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा इसके साथ में फैक्ट मैंने ऐड किया है कि वॉलीबॉल की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से। अब ये कल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग समझिएगा कि कितना एडवांस क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है। वैसे अभी एग्जाम नहीं चलेगा दोस्तों 21 तारीख तक, तो अगर कोई एनालिसिस करा रहा है कल से, यानी कि 18 19 20 और 21 को भी शायद एग्जाम नहीं है, तो अगर कोई एनालिसिस करा रहा है वो गलत करा रहा है इन 3-4 दिनों में। नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? योगी आदित्यनाथ ने किया था। एस की आकृति का कौन सा महासागर है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर है। इससे अलग भी चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या दोस्तों 12 रहेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 2022 में भारत के वित्तीय सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ, आपको याद रखना है। फूलकर कुप्पा हो जाना, कुछ इस प्रकार सा मुहावरा था दोस्तों, बहुत खुश होना का ये मुहावरा था, है ना। चीते का पर्यायवाची पूछा गया तो पाची हो जाएगा, चीता का, सॉरी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने कल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कवर कराया था। अब मानोगे नहीं मानोगे आप लोग कि आप जो मैं चीजें आपको करा रहा हूँ एग्जाम में आ रही है। देखिए वैसे तो मैंने 100% सारी चीजें करा रखी है, अभी तक जितने क्वेश्चन ये पूछे गए ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कराया। बट कुछ 1 महीना पहले कराया था, 2 महीना पहले कराया था, कुछ 15 दिन पहले या 10 दिन पहले कराया था। ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने कल सुबह ही कराया था, सॉरी आज सुबह ही कराया था, है ना। तो आज सुबह वाला क्वेश्चन अगर शाम की शिफ्ट में पूछ लिया जाए तो आप समझिए। अब जो 21वां दोस्तों आर्टिकल है, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ये हमारा है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, तो नोट कर लीजिएगा। कोली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, ये पूछा गया था। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसके साथ में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। देखिए सुबह वाली शिफ्ट में आप लोग अगर यकीन भी नहीं मानेंगे तो अब यहां पर देख के तो कम से कम यकीन मानेंगे ना। ये मेरा सुबह फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन कराया गया है कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये मैंने सुबह वाली शिफ्ट में कराया। अब ये फोर्थ शिफ्ट में पूछ लिया गया। अगर किसी ने सुबह वाली शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो इस क्वेश्चन को तो सही करके आएगा कम से कम। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्लीज यार दिल से लाइक कर दिया करें वीडियो को, बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, केवल इसलिए कि मेरे हाथ से या मेरे पढ़ाए हुए से दोस्तों अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो उसके घर में खुशी की जो एक किरण जगती है ना, वो बहुत मोटिवेट करती है। तो इसीलिए दोस्तों दिन रात मेहनत कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न दोस्तों सारे करा रखे हैं, पूछा गया था एक। भारत के विदेश मंत्री, ये सुबह वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कवर कराया था। जलीकट्टू किस राज्य का त्योहार है? ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कवर कराया था, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, मैंने एक्सपेक्टेड में कराए थे। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1320 से 1414 ईस्वी में। ये मैंने दोस्तों अभी 1 घंटा पहले करा दिया है, वैसे ये पहले भी करा रखा था। अब वंश के स्थापना और ईयर दोनों करा दिए मैंने उसमें, ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को, सिलेक्शन कहीं नहीं, कोई नहीं रुकेगा आपका।
तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का दोस्तों एक राजवंश है, याद रखना है। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक, ये याद रखना है। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही किया था दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज मैथ्स की भी मैंने एक ट्रिक बना के दोस्तों अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने वो ट्रिक देखी है, पसंद आई है तो बताइएगा मुझे। आगे भी आपके लिए मैं इसी प्रकार से कुछ मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है मात्र 150 रुपीज़ की, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, मास्टर पीडीएफ है ये। एसएससी जीडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी किसी दूसरे एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प आ जाएगी आपकी। और इसको आप डायरेक्टली वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।